अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, जो अवामी शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। इससे पहले की क्लास में हमने उर्दू नज़्म का आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में पढ़ा है। उर्दू नज़्म का आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अब नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश, वफ़ात, इनके खिदमात क्या क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नाम है इनका शेख वली मोहम्मद था और जो तखल्लुस नज़ीर था। तखल्लुस क्या था इनका? नज़ीर। नज़ीर जो है वो 1740 के करीब जो है वो दिल्ली में पैदा हुए थे। 1740 या 1735 भी कहीं कहीं आता है कि 1735 में या 1740 के करीब कहाँ दिल्ली में पैदा हुए। नज़ीर का जो इंतकाल है वो 1246 हिजरी मुताबिक 16 अगस्त 1830 को हुआ था और 90 साल की उम्र में नज़ीर के वालिद का नाम 90 साल की उम्र में, ठीक है। और नज़ीर के जो वालिद का नाम है वो क्या था? शेख फ़ारूक। और ये शेख फ़ारूक की कितनी 13वीं औलाद थी और इनसे पहले जो भी औलाद थी वो सब फौत हो गई थी। नज़ीर जो है वो 1757 में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी माँ को ले कर अकबराबाद आगरा चले आए थे और फिर यहीं के होकर रह गई थी। हर जगह आगरा ही को अपना वतन बताते थे। नज़ीर जो है वो शेख फ़ारूक की 13वीं औलाद थी। उनसे पहले जो हैं वो 12 औलादें जो हैं वो फौत हो चुकी थी। नज़ीर ने जो है वो अधेड़ उम्र में मुसम्मत तहूरुन्निसा बेगम बिन्त अब्दुर्रहमान ख़ान चौगतई से निकाह किया था। नज़ीर से एक लड़का खलीफा सैयद गुलजार अली अशीर और एक लड़की अमानी बेगम थी। नज़ीर अकबर आबादी ने जो शायरी में किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी। देखो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दूँगी। और ऐसा क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से शायर हैं जिनके कोई उस्ताद नहीं थे, जिन्होंने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी, तो वो है नज़ीर अकबर आबादी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया है? तो वो नज़ीर ने किया। ये भी पूछा जाता है कि उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज किसने इस्तेमाल किए? तो नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी ने जितने हिंदुस्तानी अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल किए हैं उतने किसी दूसरे ने उनसे पहले जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किया है। नज़ीर जो हैं वो मीर तकी मीर के हम असर थे। किसके? मीर तकी। नज़ीर जो है वो मीर तकी मीर के हम असर थे। नज़ीर उर्दू में अवामी शायरी के नुमाइंदा शायर हैं। हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबर आबादी पर एक ड्रामा जो है वो आगरा बाज़ार के नाम से लिखा है, जो पहल जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो है वो खेला गया था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में नज़ीर के कारनामे। नज़ीर के जो कुल्लियात में 3 मुख्तसर कसीदे हैं जिनमें इन्होंने ज़माने की निरंगी और दुनिया की बेसवाती का जो है वो बयान किया है। पहला कसीदा जो है वो निरंगी ज़माना के बयान भी हैं। दूसरा और तीसरे कसीदे में नज़ीर ने मीर के उस मशहूर कते के तर्ज में जिसका पहला मिसरा है, कल पाँव एक सा सर पर जो आ गया, कासा सर और इस्तक़बान की गुफ्तगू लिखी है। नज़ीर की नज़्म तमद्दुन और हज़रत सलीम चिश्ती शब बारात ईद उल फित्र, ईदगाह, अकबराबाद, बसंत, होली, सामान, दिवाली का राखी, मेले, आगरे की तैराकी का, बलदेव जी का मेला, कनकबेक और पलंग, खेल तमाशे, कबूतरबाजी, बुलबुल की लड़ाई, गिलहरी का बच्चा, रीछ का बच्चा, अजदहे का बच्चा, हुब्बे वतन, ताजगंज का रोज़ा, शहर अकबराबाद की तारीफ, शहर आशूर, शहर आगरा, फितरत मदराज उमर, तिफली, अशरत अय्याम तिफली, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापे की तालियाँ, बुढ़ापे के आशिक, मौत का धड़का,
جوانی اور بڑھاپے کی لڑائی، لطف شباب، موت کی فلسفی، مختلف فصلیں اور ان کے لوازم، بہار، چاندنی، جھڑی، برسات اور پھسلن، برسات کا تماشا، برسات کی بہاریں، امس، اندھیری، کورا برتن، آگرے کی لکڑی، تربوز، آندھی، جاڑے کی بہاریں، تل کے لڈو، برسات کا لطف، سنگتر، انارکلی، خربوزے، آگرے کی لکڑی، یہ سب ان کی نظمیں ہیں۔ تصوف، عاشق کی بھنک، موت، دنیا میں استغنا، دنیا کے مراتب قابل اعتبار نہیں، مراتب دنیا محض بے شبات ہیں، فقیروں کی صدا، بنجارا نامہ، رہے نام اللہ کا، سن کا جھونپڑا، توکل و ترک و تزرید، عاشقوں کی زنگ، توحید، تسلیم و رضا، دم غنیمت ہے، واجد و حال، چڑیوں کی تشبیہ، تراغیب سخاوت، تو عشرت، آئینہ، دنیا دار المقافت ہے، دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، گلچک، دنیا بھی کیا تماشا ہے، عاشقوں کی سبزی، خدا کی باتیں، خدا ہی جانے، توکل، خواب غفلت، ترک و تجرید، مذمت بخل، مذمت دنیا، مذمت اہل دنیا، مقامات امن، گلدستۂ قدرت، تلقین ریاضت بعد از فنا، طلسم زندگی، تنبیہ الغافلین، خدا کی دی ہوئی نعمتیں، فنا، اسرار قدرت، خواب غفلت، حکمت، کوڑی، پالیسا، روپیہ، زر، مفلسی، افلاس کا نفسہ، آٹے دال کا بھاؤ، روٹیاں، چپاتی، دعائے تندرستی، شکر تندرستی، خوشامد اہل دنیا، آدمی نامہ، تندرستی اور آبرو، عشق و محبت، تو سوز، فراق، طلسم و وصال، ملاقات، یار، جدائی، جوش، جنوں، دید بازی، دنیا کے تماشے، رازداری محبوب، شکوہ، فراق، دلبری، موتی خواب کا طلسم، شوق دیدار، حسن جمال کی نعمت سمجھو، گرفتاری دلدادی، بے رجائے محبوب، مست عاشق، حکایتیں، جوگی، جوگن، جوگی کا سچا روپ، جوگی کا روپ، ہنس نامہ، پودے اور گرا پنکھی کی لڑائی، کورے اور ہرن کی دوستی، قصہ لیلا مجنوں، ظرافت، لولی، پیر، سچے نفیس، قسم حسن کہاں کی، ٹھیک ہے، یہ ساری ان کی نظمیں ظرافت میں ہیں، اور یہ دیگر نظمیں ہیں، جیسے دیکھ لینا آپ سب، جیسے جوگی، جوگن، جوگی کا روپ، جوگی کا ہنس نامہ، پودے، گرا پنکھ کی لڑائی، کوے، ہرن کی دوستی، قصہ لیلا مجنوں، ظرافت میں ہے، لولی، پیر، سچے نفیس کا حسن طلب، مزے کی باتیں، راکی کوک، تجارد کے مزے، چوہوں کا اچار، دیگر نظمیں ان کی، جنم، کنہیا جی، بالیں، بانسری بجیا کا بانسری کھیل، کود کنہیا جی کا، بیاہ کنہیا کا، بھسم کتھا، ہری کی تعریف، شری کرشن و ناری، مہتا، درگا جی کے درشن، تعریف، بھریوں کی، توکل یا تما کنہیا جی، راس، مہادیو جی کا بیاہ، اندھیری رات، سمدھن، موازنہ، زور و کمزوری، پنکھا، کورا برتن، بخیا، بٹوا، منا، مہندی، حقہ، راسی، جمنا، راہ، میلہ، چراغ، دشہرا، اتسو، شب مہتاب، گلبازی، بازی، شطرنج، دوامی، نسبت، محبوبان، دشواریاں ہیں، محمود نذیر کے متعلق اب جو مختلف آراء و خیالات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ امپورٹنٹ ہیں، یہ اس میں سے کچھ ہی امپورٹنٹ ہیں، باقی سب دیکھ لینا، جو امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کو کوشچنس میں دیکھنے کو ہی مل جائیں گی۔ روڈی نامہ، بنجارا نامہ، ان کی یہی زیادہ پوچھنی، گلچک، یہ ان کی نظمیں کچھ ان کی نظمیں پوچھی جاتی ہیں، اتنی یہ ساری جو نظمیں ہیں یہ نہیں پوچھی جاتی ہوں گی۔ مفلسی، دیکھا، مفلسی، آٹے دال کا بھاؤ، روٹیاں،
तंदुरुस्ती नामा, यही खाली ये बस थोड़ी सी पूछी जाती हैं, बाकी इतनी नहीं पूछी जाती जितनी ढेर सारी इसमें लिखी हुई हैं। नज़ीर के मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख़यालात। नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की भी नज़ीर तनकीद है। ये किसने कहा है? तो ये कॉल जो है वो कलीमुद्दीन अहमद का कॉल है। नियाज़ फ़तेहपुरी ने नज़ीर को चुटकुलेबाज़ शायर कहा है। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है कि नियाज़ फ़तेहपुरी को चुटकुलेबाज़ शायर किसने कहा है, तो वो नियाज़ फ़तेहपुरी हैं। इन्होंने नज़ीर को क्या कहा है? चुटकुलेबाज़ शायर कहा है। ये किसने कहा? नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, तो ये कलीमुद्दीन अहमद है। नज़ीर अकबराबादी के बारे में नियाज़ फ़तेहपुरी ने कहा था कि यहाँ कबीर के अखलाक और खुसरो के जहन का एक दिलकश इम्तिज़ाज क्या है वो मिलता है। नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है। ये किसने कहा था? तो शमसुर रहमान फ़ारूकी ने ये कहा था कि नज़ीर का दिमाग तो छोटा है और तजुर्बा महदूद है, तो ये शमसुर रहमान फ़ारूकी ने कहा था। और चुटकुलेबाज़ शायर किसने कहा था? तो नियाज़ फ़तेहपुरी ने कहा था। नज़ीर की नज़्म कलजुग है, ये पूछ जाती कलजुग। नज़ीर की नज़्म कलजुग को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है। नज़ीर अकबराबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरखशंदा सितारा हैं, तो ये कलीमुद्दीन अहमद, ये भी इम्पोर्टेंट कॉल है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि नज़ीर का दिमाग छोटा तो तजुर्बा महदूद है, ये वाला। और ये वाला चुटकुलेबाज़ शायर नज़ीर का वजूदी उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, ये वाला भी। नेक्स्ट वीडियो में हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।